जान रखो, अल्लाह तुम्हें जो कुछ अता करना चाहता है वह किसी का जोर नहीं कि तुमसे छीन सके, और खुदा जिसे गिराना चाहे उसे कोई तदबीर संभाल नहीं सकती, और दुनिया जिसे गिराना चाहे अल्लाह उसे उठाने की सूरतें निकाल कर एक बेहतरीन और बुलंद मकाम पर फायज कर देता है। मेरा रब खुद तुमसे मुखातिब है, तुम दुख में अपना तवाज़ुन न खो बैठो। तुम्हारा रब अपनी ज़ात व सफ़ात में हर एक से बालातर है और उसके कमालात लाजवाल हैं। और जान रखो कि अल्लाह जालिम और सख्त गिर नहीं, पूरी तरह बाखबर होने के बावजूद भी तुम्हारे हक़ में रहीम है। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछें तो उन्हें बता दो कि मैं उनके बहुत करीब हूँ, और जो यकीन रखते हैं उनके लिए खुदा से अच्छा हुक्म किसका है। तुम कभी अपने रब से मायूस मत होना, क्योंकि यकीन में वह ताकत होती है जो मध्यम पड़ती दिल की धड़कनों को फिर से रवानी बख्शती है, और तुम्हें वह गुलाब अता होते हैं जिनसे कांटे छीन लिए जाते हैं। जानते हो अल्लाह अपनी बेशुमार रहमत के दरवाजे किन लोगों पर खोलता है कि जब तुम गहरे दर्द में सवाली बनकर अल्लाह के सामने जाते हो ना, अपनी खामोश सिसकियाँ लेकर उससे फरियाद करते हो, तो वह रहमान अपनी सारी रहमत समेत तुम्हारा इस्तकबाल करता है। वह अपनी पुरसुकून यादों में लपेटकर तुम्हें हर दर्द और गम से आज़ाद कर देता है, फिर तुम्हारी दुआओं से ऐसे खूबसूरत जवाब देता है कि इंसान शुक्र के आंसू में रोता है। तुम्हें उसकी तरफ एक कदम बढ़ाने की देरी होती है, वह तुम्हें अपनी रहमत के साए में ले लेता है। और जानते हो वह कौन सी दो अलामत हैं जो रमज़ान में तुम्हारी नामुमकिन दुआओं की कबूलियत और अल्लाह की मदद और रहमत का मुस्तहक बना देती है। जिसकी पहली निशानी तो ये है कि अगर तुम महसूस करने लगो कि रात की आखिरी पहर तुम्हारी आँख खुलने लगी है और अल्लाह तुम्हें रातों में उठकर मांगना सिखा रहा है, तुम्हें तहज्जुद की तौफीक मिल रही है, तो याद रखना अल्लाह जिसे रमज़ानुल मुबारक में तहज्जुद की लगन लगा देता है, उसकी दुआ और चंद आंसू इंसान की पूरी तकदीर पलटने की ताकत रखते हैं। अगर रमज़ान में ये दूसरी अलामत महसूस होने लगे तो समझ लो कि जल्द अर्श से तुम्हारी दुआओं की कबूलियत आने वाली है, कि जब तुम ये महसूस करने लगो कि तुम्हारे ख्यालात पाक होने लगे हैं, तो इखलाक की इस्लाह करते हुए अपनी रूह में मौजूद औसाफ हमीदा की नशोनुमा करते हो, तुम्हारे इरादे, नियत और गुमान मजबूत होने लगे हैं, तो जान रखो कि ये औसाफ तुम्हें अल्लाह से वह मदद दिलवाती है जो तुम्हें दुनिया और आखिरत की हर चीज़ अता कर देती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा अपने रब के सबसे ज़्यादा करीब सजदे की हालत में होता है। लहजा सजदे में ज़्यादा से ज़्यादा दुआ किया करो, सेहरी से पहले तहज्जुद पढ़ा करो, क्योंकि रमज़ान में तहज्जुद की दुआओं के लिए 7 आसमानों के पर्दे उठा दिए जाते हैं, और बंदा मोमिन अपने रब से जो दुआ करता है वह कबूलियत का शर्फ पा लेती है। मुतमईन हो जाओ, तुम्हारा रब मौजूदों का बादशाह है, वह बहुत जल्द कुछ ऐसा करेगा जो तुम्हारे हक़ में तुम्हारी सोच से बहुत बेहतर होगा। अनकरीब और तुम्हारी पोशीदा दुआओं के खूबसूरत जवाब देकर तुम्हारे हक़ में मौजूदा खास करने वाला है इंशाअल्लाह।